वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं वो वही तसलसल है जो हमने पीछे छोड़े थे। देखें, इन प्रॉब्लम्स में जो है ना हमारे पास ये दो चीजें दी हुई हैं, यानी हमारे पास y और जो है हमारे पास क्या होता है x दिया हुआ है, और हमें जो मिसिंग है वो बेस जो है ना इस दफा मिसिंग है। जैसे हमारे पास देखें लॉगरिथम में क्या होता है, हमारे पास लॉगरिथम में log ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स होता है। तो इस दफा हमारे पास क्या है, ये ए मिसिंग है, बेस मिसिंग है, वाई और एक्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके की हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। पीछे लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम उस तसलसल को बरकरार रखते हुए कुछ ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो है वह है 64 इज इक्वल टू, जो बेस होता है ये बेस हो जाता है, राइट हैंड साइड पे उसका पावर हो जाता है, तो क्या होगा x पावर 2। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर आ जाए उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। आपके पास जैसे लिखा हुआ है 2, ठीक है, 2 के ऊपर आपको पता है हर नंबर के नीचे जो है ना वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 2/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दें, इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 2/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 पावर लेंगे बोथ साइड यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, हम कहेंगे कि टेकिंग पावर 1/2 बोथ साइड। सो लेट मी राइट हियर, टेकिंग पावर 1/2 बोथ साइड्स हम क्या लेंगे, 1/2 पावर लेंगे, यानी 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, और आपको ये भी अगर जहन में हो तो 64 क्या होता है, बेसिकली 64 है किसका इनवर्स, 64 जो है ना स्क्वायर है 8 का, तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 के ऊपर स्क्वायर, और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर। हमें क्या लेना है, बोथ साइड 1/2, तो मैंने यहाँ 1/2 ले लिया और यहाँ भी क्या ले लिया, 1/2। ठीक है, देखें ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक्स के ऊपर पावर क्या बचेगा, 1, और फॉर्चुनेटली यहाँ भी कैंसिल हो रहे हैं, तो 8 के ऊपर पावर 1 बचा, एक्स के ऊपर पावर 1। दैट मीन्स दैट एक्स की वैल्यू क्या मिली, एक्स की वैल्यू मिली हमारे पास 8। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, log ऑफ x इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन ही लिख लेते हैं, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेस है, बेस रहता है, राइट हैंड साइड में इसका वाला जो होता है वो पावर बन जाता है, तो मेरे पास क्या होगा, 25 इज इक्वल x पावर 2। ठीक है, 25 आपको पता है क्या होता है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x पावर 1/2। देखें यहाँ भी 1/2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देंगे बोथ साइड, तो 5 पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या होगा, x पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। देखें ये दो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। सेम ही उस टाइप का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको देख लेते हैं। ये क्या है, हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इसको लिखेंगे, देखिए बेस होता है, बेस ही रहता है, राइट हैंड साइड में उसका पावर हो जाता है। आपके पास क्या होगा, 1/8 इज इक्वल टू हमारे पास होगा x पावर -3, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1/2 जो है ना, 8 जो है ना, अगर 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लें तो क्या होगा, 2 4 8, ओके, 2 2 4, 2 1 2। इसका मतलब है 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन्स 2 पावर 3 इज इक्वल टू x पावर -3। एंड वी नो वेरी वेल, अगर आपके पास क्या हो, अगर a पावर -n हो तो वो किसके बराबर होता है, 1/a पावर n के, एंड कंडीशन इज दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ जो है ना हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1/a के फॉर्म में लिखा हुआ है 1/2 पावर 3, तो इसको हम इस अंदाज में यानी a पावर -n लिख सकते हैं, यानी 2 पावर -3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 2 पावर -3 इज इक्वल टू x पावर -3 आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास x के ऊपर कोई भी पावर आ जाए, आप उसका क्या ले लें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लें। तो मुझे बताएं कि अगर आपके पास -3 है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम कहेंगे हर नंबर के नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है। ठीक है, अगर कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 होता है।
तो हम क्या कहेंगे, -3/1 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये होगा -1/3। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, -1/3 बोथ साइड पावर लेंगे, तो क्या होगा 2 के ऊपर पावर -3 मल्टीप्लाई -1/3 इज इक्वल टू x के ऊपर पावर -3 मल्टीप्लाई 1/-1/3। देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस टू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 आ गया, और x के ऊपर भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस टू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन तीनों के सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। सो लेट मी सॉल्व सम अदर क्वेश्चन। देखें हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखें इसको हम x जो है बेस है तो बेस ही रहेगा, तो क्या होगा 81 इज इक्वल टू x पावर 3। ठीक है, अब 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हर नंबर के नीचे 1 होता है, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/3। राइट, तो हम क्या कर लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लेंगे, और पहले हम यहाँ क्या करेंगे 81, बेसिकली 81 क्या होता है, 81 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 81 होता है 3 के ऊपर पावर 4। इफ यू टेक इट्स टाइम फैक्टराइजेशन यू विल गेट रिजल्ट it's 27, then if you take 3 it's 9, then if you take 3 you will get 3 finally. So 81 basically 3 raised to power 4, right? So in this way you can easily simplify this and get your result. तो 81 क्या होता है, 81 होता है 3 के ऊपर पावर 3 और 3 के ऊपर पावर 3, और आप कह सकते हैं 3 के ऊपर पावर 4। तो 81 होता है 3 के ऊपर पावर 3, और 3 इज इक्वल टू, और यू कैन राइट 3 रेज टू पावर 4। 81 होता है 3 के ऊपर पावर 4 इज इक्वल टू x पावर 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टेकिंग पावर 1/3 बोथ साइड, तो 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे, तो 3 के ऊपर पावर 3 और 4 मल्टीप्लाई 1/3 यहाँ भी ले लेंगे, और x के ऊपर पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 यहाँ भी ले लेंगे। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 के ऊपर पावर क्या आया 4/3, और यहाँ क्या आएगा x। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसके अलावा भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू टू सॉल्व अप टू हियर ओनली। ठीक है, सो यू गॉट दिस द वैल्यू ऑफ x। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, 27 इज इक्वल टू x पावर 3। x जो है बेस होता है, तो उसको लिखेंगे 27 इज इक्वल टू x पावर 3। ठीक है, 27 आपको अभी थोड़ी देर हमने पहले सोल्व किया था कि 27 क्या होता है, 81 का सोल्व किया था, उसी तसलसल में 27 आया था, और 27 क्या होता है 3 रेज टू पावर 3, तो क्या होगा 3 रेज टू पावर 3 और x रेज टू पावर 3। अब हम क्या लेंगे, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो अभी अभी हम निकाल के आए हैं वो क्या है 1/3, तो 3 के ऊपर पावर जो है 1/3 और मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे 3 से, और x के ऊपर पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, तो यहाँ क्या होगा 1, और यहाँ भी क्या होगा 1, तो 3 रेज टू पावर 1 x रेज टू पावर 1, इसका मतलब क्या हुआ x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है 256 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, आई थिंक यहाँ भी x है, आई थिंक यहाँ क्या होना चाहिए, मे बी यहाँ स्क्वायर ऑफ, I think here is a missing, here should be square, I think here should be square, yes यहाँ स्क्वायर था, तो यहाँ क्या होगा x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और हम x का स्क्वायर लेंगे, तो 256 बेसिकली क्या होता है, 256 को हम निकाल लेते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 1 जा क्या 8 आ जाएगा, और इसको अगर हम निकालें तो ये क्या होगा, ये हमारा प्रूफ होगा 64, और 64 क्या होता है, 64 होता है 2 रेज टू पावर 6। ठीक है, और 2 ज्यादा टू मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर जो है ये हो जाएगा 8। तो 256 बेसिकली क्या होगा, 256 होगा 2 रेज टू पावर 8, और क्या होगा यहाँ x रेज टू पावर 8, दोनों टाइम दोनों साइड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे 2 का, क्या होगा 1/2, तो ये क्या होगा 2 के पावर 8 मल्टीप्लाई 1/2 x रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, देखिए यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या होगा 2 के ऊपर पावर 4 इज इक्वल टू x को, तो क्या होगा 2 के ऊपर पावर 4 किसके बराबर होता है 16 के बराबर होता है, तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन। ठीक है।